1.5-2 माह होते हैं, दिस इज कॉल्ड जायद रबी। उस सीज़न को हम जायद रबी कहते हैं, जिसको हम स्प्रिंग सीज़न भी कहते हैं, जिसको हम स्प्रिंग सीज़न भी कहते हैं। ये आम तौर पर ये फरवरी मार्च का माह होता है और मई जून में एंड हो जाता है, और हम इसमें फरवरी मार्च में शुगर केन और मेज़ लगाते हैं। फरवरी सोइंग जो है मेज़ की, और इसे स्प्रिंग मेज़ जिसे बोलते हैं, वो इस मंथ के लगाते हैं। फिर इसी तरह जायद खरीफ आता है। जो ही खरीफ सीज़न एंड हो रहा होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, उस वक्त ये जायद खरीफ सीज़न शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट इन लेट इन खरीफ सीज़न अगस्त सितंबर एंड इन अर्ली नवंबर तक वो एंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड जायद खरीफ। इसमें भी हम मेज़ लगा रहे हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आ रही होती हैं, हमारी ऑयल सीड क्रॉप भी आ रही होती है। ये इस सीज़न के अंदर हमारा बरसीम भी हम इस अगस्त सितंबर में लगा रहे होते हैं। सितंबर प्लांटिंग ऑफ शुगर केन भी आ रही होती है। आटम सीज़न की जो मेज़ लगाते हैं वो भी इस सीज़न के अंदर लगाते हैं। दीज आर दी 4 सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। आई रिपीट, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न, जायद रबी एंड जायद खरीफ। रबी सीज़न स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, खरीफ सीज़न स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल जून, जायद रबी जो है वो स्टार्ट फ्रॉम फरवरी मार्च, एंड जायद खरीफ जो है वो हमारा अगस्त और जो है सितंबर में जायद रबी। बाद का हमारी ऑयल फील्ड क्रॉप जो है ना वो सितंबर प्लांटिंग होती है। बरसीम बहुत बड़ा रबी सीज़न का फाडर है, वो हम इसके अंदर लगा रहे होते हैं। दीज आर दी सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। देन वेदर एलिमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। हमारे पास वेदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो उनको हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास वेदर एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है ऑन आवर जो है प्लांट ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ के ऊपर। नंबर 1 टेम्परेचर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर एलिमेंट। नंबर 2 लाइट, सन रेज। नंबर 3 हवा के अंदर जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी। नंबर 4 विंड। नंबर 5 प्रेसिपिटेशन में एक लंबी लिस्ट है, रेनफॉल होगी, ड्यू होगी, हेल स्टार्म, दैट इज प्रेसिपिटेशन। देयर आर 5 वेदर एलिमेंट्स। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, दीज आर दी 5 वेदर एलिमेंट विच डिवेल्प दी क्लाइमेट ऑफ ए डिफरेंट रीजन। इनके ऊपर किसी भी इलाके का क्लाइमेट जो है वो डिवेल्प करता है। आई रिपीट, टेम्परेचर नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 लाइट, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस जो है पौधों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 3 ह्यूमिडिटी। नंबर 4 विंड्स, और नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल आ रही है, बारिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द बिग सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो इसके अर्थ के ऊपर है सबसे ज़्यादा बड़ा बारिश होता है। उसके बाद हेल स्टॉर्म, जो ओले पड़ते हैं। आसमान से पानी का किसी भी सूरत ज़मीन के ऊपर गिरना, चाहे वो बारिश की सूरत में गिर रहा है, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बर्फ़बारी हो रही है, चाहे फ्रॉस्ट पड़ रहा है, चाहे ड्यू हो रही है, चाहे फॉग हो रही है, चाहे मिस्ट। दीज आर दी डिफरेंट फार्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर 1 बाई 1 इनको लेके जाएंगे। आपको सारे का सारा ये टेम्परेचर से हम शुरू करेंगे कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम जो होता है, लाइट क्या चीज़ है, उसकी आगे फिर ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ क्या होगा। फिर विंड्स कौन कौन सी होती हैं, रेगुलर विंड्स होती हैं, वेरिएबल विंड्स होती हैं, कोल्ड एंड हॉट विंड्स होती है, इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स क्रॉप्स। देन प्रेसिपिटेशन जो है उसका क्या रोल है, रेनफॉल का कितना रोल है, क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। हेल स्टॉर्म, बारिश में ओले पड़ते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। स्नो, बर्फबारी होती है, दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ वाटर। जब बर्फ़ पिघल के आती है हमारे डैम्स वगैरह के अंदर, वो भी एक रिच सोर्स है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। फ्रॉस्ट सर्दियों में पड़ता है, इन दी लेट जो है दिसंबर के जनवरी के स्टार्ट के अंदर, उसका ड्यू जो शबनम होती है उसका क्या इम्पैक्ट है। फॉग, धुंध पड़ रही होती है और मिस्ट होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर क्रॉप ग्रोथ जो है इनका क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे। एनी क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस कर लें, ओपन है डिस्कशन के लिए प्लीज़। यस जी जी सर ये मेज
रबी और खरीफ दोनों सीजन में सब काश्त करते हैं? मेज़ हमारी जायद रबी और जायद खरीफ की क्रॉप है। मैंने आपको बोला मेज़ हम फेबररी स्प्रिंग प्लांटेड भी मेज़ लगाते हैं, ऑटम प्लांटेड भी लगाते हैं। जो स्प्रिंग प्लांटेड है दैट इज़ जायद रबी, जो ऑटम प्लांटेड है दैट इज़ जायद खरीफ, दोनों सीज़न के अंदर। इस तरह गन्ना शुगर केन जो है हम 2 दफ़ा लगाते हैं, फेबररी सोन और सितंबर सोन, जायद रबी और जायद खरीफ की क्रॉप है। एनी अदर? सर ये जूट और जूट मिल्स क्या होती है? नोट्स पे लिखा हुआ जूट जो है ना, ये हमारा फाइबर है, पटसन बोलते हैं, पटसन, उर्दू में हम इसको पटसन बोलते हैं। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है जूट। ये जिसके आपने वो कभी देखे नहीं, जिसके अंदर हम आटा वगैरह दाने वगैरह डालते हैं, एक बोरियां होती हैं बड़ी बढ़िया, पटसन की बोरी होती है बहुत बड़ी, ग्रे कलर की उसकी होती है, थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की होती है। जड़ावाला के अंदर एक जूट मिल भी है, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये टाट होते थे स्कूलों में, स्कूलों में टाट होते थे वो सेबे जो सेबों वाली बोरी है वो जूट की बनी होती है, पटसन की बनी होती है। ये उन इलाकों में ग्रो होती है जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। बांग्लादेश से अब आजकल हम इसको इंपोर्ट करते हैं, फिर इसकी वो बोरियाँ वगैरह जो है सेबों वाली बनाते हैं। हमारे यहाँ पहले होती थी 60s में, 50s में, 70s 80s तक ग्रो होती थी, बाद में नहीं हुई। हम अब आजकल नहीं हम कहीं भी ग्रो करते, ये सेबों वाली बोरियाँ जो है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। जूट वो क्रॉप है, फाइबर में आती है, ये फाइबर क्रॉप। जी एनी अदर प्लीज़? हम डिस्कशन के लिए ओपन है, वो मेरा डिस्कशन के लिए ओपन है। ये इसलिए बंद हो जाना आपकी आफ्टर 40 मिनट, इसलिए बोल लो प्लीज़। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो स्टूडेंट्स। कोई बंदा नहीं बोल रहा। सैंड बिल्कुल रेत वाली ज़मीन जो है, सैंडी सॉइल। सैंडी लूम जो है उसमें रेत भी है, थोड़ी सी क्ले वगैरह भी मिक्स हो जाती है। जो प्योर सैंड है वो तो सैंडी सॉइल है ना, रेत सहरा था।